दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, उनकी 150वीं वर्षगांठ थी। इस मौके पर उनको जगह जगह श्रद्धांजलि दी गई और उनकी तारीफ में बहुत सारी बातें कही गई। पर कुछ लोगों ने इन बातों को एक गलत तरीके से भी पेश किया। जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरदार पटेल तो कश्मीर को पूरी तौर से भारत में मिलाना चाहते थे, पर नेहरू जी के बीच में आने के कारण वो ये ना कर सके। शायद मोदी जी को इसका इतिहास का जो हुआ उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। जैसे भारत जब आज़ाद हुआ तो 550 के करीब रियासतें जो थी, उन्हें एक ऑप्शन दिया गया था, एक चुनाव दिया गया था कि या तो आप स्वतंत्र रहें या आप पाकिस्तान में मिलें या भारत में मिलें। तो ज़्यादातर रियासतों ने भारत में मिलने का फैसला किया, पर इसमें दो समस्याएं रह गई, एक हैदराबाद की, दूसरी कश्मीर की और तीसरी जूनागढ़ की। हैदराबाद की समस्या ये थी कि हैदराबाद में निज़ाम मुसलमान और यहाँ की ज़्यादा प्रजा हिंदू। तो भारत ने वहाँ फौज भेजकर पुलिस एक्शन जिसे कहा जाता है के आधार पे हैदराबाद को भारत में मिला लिया। अब जूनागढ़ का नवाब ये भी पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता था, तो यहाँ भी भारत ने फ़ौज भेजी और उसको जूनागढ़ को भारत में मिलाया और वहाँ उन्होंने जनमत संग्रह भी किया, जिसमें जूनागढ़ के ज़्यादा लोगों ने यही फैसला दिया कि हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं। वहीं एक कॉलेज में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो इसको सबको कोऑर्डिनेट कर रहे थे, देख रहे थे, उन्होंने कॉलेज में भाषण देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान हैदराबाद और जूनागढ़ के लिए मंजूर हो जाता है कि वो भारत में रहें, तो हम कश्मीर के बारे में कोई समस्या खड़ी नहीं करेंगे, कश्मीर पाकिस्तान में मिल सकता है। ये उनका भाषण का ये है। उधर से कश्मीर में समस्या ये थी, कश्मीर के ज़्यादा लोग मुसलमान और राजा हरि सिंह ये हिंदू। पर इस आधार पे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने तो कहा कि कश्मीर मेरे जेब में है, और इस आधार पे पहले वहाँ जम्मू में महाराजा हरि सिंह ने मुसलमानों का कत्लेआम कराया था। उससे भड़क कर कई कबायलियों ने कश्मीर पर हमला बोल दिया और ये कबायलियों को पूरी तौर से पाकिस्तानी सेना की मदद थी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की फ़ौज कबायलियों के माध्यम से इन्होंने कश्मीर पे हमला किया। उस समय राजा हरि सिंह चाहते थे कि कश्मीर न भारत में मिले न पाकिस्तान में मिले, ये एक स्वतंत्र रूप से रहे। और वहीं उस समय एक आंदोलन चल रहा था शेख अब्दुल्ला के द्वारा। शेख अब्दुल्ला राजाशाही के खिलाफ थे, भूमि सुधार के समर्थक थे और लोकतंत्र चाहते थे। उन्होंने एक आंदोलन राजाशाही के खिलाफ छेड़ रखा था, क्योंकि वो लोकतंत्र चाहते थे। अब राजा हरि सिंह ने जब ये मांग रखी, तो उसके बाद जब कश्मीर पे हमला हुआ तो कश्मीर के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो क्या करे। उसके पास इतनी फ़ौज नहीं थी कि वो पाकिस्तान के पाकिस्तान के आक्रमण का मुकाबला कर सके। तो इसी बीच उन्होंने भारत को रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि आप अपनी फ़ौज भेजिए ताकि हम पाकिस्तान के आक्रमण का मुकाबला कर सकें, इसके खिलाफ हम खड़े रह सकें। अब भारत ने ये बात साफ रखी कि आप तो एक स्वतंत्र देश हैं, तो हम अपनी फ़ौज वहाँ कहाँ भेज सकते हैं। तो इसके बीच में हल ये निकाला गया और इस हल निकालने में शेख अब्दुल्ला, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सर्वा थे, जो लोकतंत्र में विश्वास रखते थे, समाजवाद में विश्वास रखते थे, भू सुधारों में विश्वास रखते थे, उन्होंने बड़ा सक्रिय भूमिका अदा की और उसके आधार पे कश्मीर का भारत में एक्सेशन, विलय होना तय हुआ। और ये विलय होने की जो शर्तें थी, उसमें ये शर्त थी कि कश्मीर का संविधान अलग होगा, भारत का अलग होगा। जो 3-4 महकमे हैं, डिफेंस, कम्युनिकेशन, करेंसी, एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी सुरक्षा, विदेश विभाग, वित्त विभाग, ये कश्मीर की असेंबली नहीं देखेगी, इसको पूरी तौर से भारत सरकार देखेगी और बाकी मामलों में
कश्मीर की असेंबली को पूरी आज़ादी रहेगी। कश्मीर का सदर रियासत होगा, कश्मीर का प्रधानमंत्री होगा। इस आधार पे एक्सेशन हुआ। पर जब तक ये एक्सेशन हुआ तब तक पाकिस्तानी कबायली फ़ौज काफ़ी आगे तक आ चुके थे और वो इतना आगे आ चुके थे कि डर ये था कि वो श्रीनगर तक पहुंचकर बहुत बड़ा कत्लेआम मचा दें। भारत की फ़ौज पहुंच गई और भारत की फ़ौज ने उनको वहां रोका। अब यहाँ नेहरू और कैबिनेट के सामने ये समस्या आ गई, क्योंकि नेहरू और पटेल दोनों कैबिनेट में थे। नेहरू विदेश विभाग देख रहे थे, प्रधानमंत्री भी थे, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा थी और उनकी ये इच्छा ज़्यादा थी कि कश्मीर भारत में मिले। उसके पीछे कई लोग कहते हैं कि वो मानसिक तौर पे इमोशनल तरीके से कश्मीर से जुड़े थे, क्योंकि उनके पूर्वज वहाँ से आए थे। पर मुख्य कारण ये था कि शेख अब्दुल्ला जो लोकतंत्र में विश्वास रखते थे, समाजवाद में विश्वास रखते थे, उनके मूल्य और जवाहरलाल नेहरू के मूल्य ये काफ़ी मिलते जुलते थे और नेहरू को लगा कि हमारी जो व्यवस्था है उसमें हम इस प्रकार की रियासत को मदद देना ज़रूरी है। अब हुआ ये कि उस समय जो भारत की फ़ौज भेजी गई, भारत के पास भी बहुत ज़्यादा फ़ौज नहीं थी, जो फ़ौज भेजी गई उसके पास भी रसद की कमी हो गई, उसके पास भी बाकी संसाधन नहीं रहे। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने जो प्रस्ताव रखा कि युद्ध विराम हो जाना चाहिए और इस मामले को यूनाइटेड नेशंस में ले जाना चाहिए। अब ये मामला जो यूनाइटेड नेशंस का निर्णय था, वो लॉर्ड माउंटबेटन की तरफ से समर्थन आया उसको। सरदार पटेल ने भी इसका समर्थन किया। सरदार पटेल एक जगह लिखते हैं कि अब भारतीय सेना के पास जो साधन है, उन साधनों के माध्यम से ये पाकिस्तानी फ़ौज का मुकाबला ज़्यादा नहीं कर सकती, तो बेहतर ये है कि युद्ध विराम हो जाए। यानी नेहरू ने जो भी निर्णय लिए, सरदार पटेल उनके साथ थे। दूसरा, सरदार पटेल से ज़्यादा नेहरू की ये इच्छा थी कि कश्मीर भारत में मिले, और उसके कारण मैंने आपको बता दिए हैं। जबकि सरदार पटेल ने जूनागढ़ की अपनी स्पीच में कहा था कि अगर हैदराबाद और जूनागढ़ भारत में मिलने को तैयार हो जाते हैं, पाकिस्तान इसके लिए समझौता कर देता है, तो हमें कश्मीर पाकिस्तान में जाए इसका कोई विरोध नहीं रहेगा। उसके बावजूद नेहरू ने जो शेख अब्दुल्ला के साथ, महाराजा हरि सिंह के साथ जो ट्रीटी, जो संधि साइन की, उसका लुब्बो-लुबाब यही था कि भाई कश्मीर मुख्य रूप से भारत से जुड़ेगा और उसकी स्वायत्तता रहेगी। तो ये कहना, इसमें 3 चीज़ें हमें ख्याल करना चाहिए कि कश्मीर को भारत में मिलाने का सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला। नंबर 2, पूरा कश्मीर भारत में नहीं मिलाया जा पाया, क्योंकि उस समय अगर युद्ध आगे बढ़ता तो बहुत सारे नागरिकों की हत्या होती, और साथ ही साथ वो ऐसा वक्त आ गया था कि जब भारत की सेना के पास संसाधनों की कमी हो गई थी, और इस मौके पे सीज़ फायर को डिक्लेयर कर दिया गया, युद्ध विराम की घोषणा की गई, जिससे 1/3 कश्मीर ये पाकिस्तान के पास रह गया और 2/3 कश्मीर ये भारत के साथ मिल गया। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ नेहरू और सरदार पटेल, इनकी नीतियों में जो शुरू की बात छोड़कर, कि जिसमें नेहरू ज़्यादा इस बारे में सोचते थे कि कश्मीर को भारत में मिलना चाहिए, इसके अलावा नेहरू और पटेल में कोई मतभेद नहीं थे। इस प्रकार की बात करके नेहरू को बदनाम करने की कोशिश करना, जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और मोदी जैसे लोगों का नियमित काम है, वो एक निंदनीय है, और इसकी सच्चाई को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपको ये भी बता दूं कि जो कहते हैं कि भाई सरदार पटेल और नेहरू के बीच में बहुत मतभेद थे, तो और उसमें भी ये बता दूं कि सरदार पटेल के जो भी पत्र हैं, पत्र व्यवहार जो दुर्गादास ने संपादित किए हैं, उसमें एक पत्र में सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने देश के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है, सबसे बड़ा त्याग उन्होंने किया है, वो मेरे छोटे भाई भी हैं और मेरे नेता भी हैं। तो ये, और उन्होंने ये भी मरते दम तक
कहा कि मैं मरते दम तक नेहरू का साथ दूंगा। और जब वो मृत्युशैया पे थे तो कई कैबिनेट मिनिस्टर्स उनसे मिलने आए, तो उस समय भी सरदार पटेल ने उनको कहा कि आप अंत समय तक जवाहरलाल नेहरू का साथ दीजिए, वो देश को एक सही दिशा में ले जा रहे हैं। तो इस गलत प्रोपेगेंडा का किस प्रकार से विरोध किया जाए, ये आप सोचिए, और सच्चाई को हमको समझने की ज़रूरत है। कश्मीर पे और भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो बाद की परिस्थिति पे काम करते हैं, पर मुख्य रूप से इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूँ कि नेहरू और पटेल, इनमें कश्मीर की नीतियों के बारे में ज़्यादा मतभेद नहीं थे, और नेहरू ने जितना हो सके कश्मीर को भारत में ज़्यादा से ज़्यादा मिलाने की कोशिश की। आपका बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। आप इसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।